आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 13 आवर टीथ, हमारे दांत। ठीक है, देखिए आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इससे। और when we eat food, the first thing we do is to place the food into our mouth. When we eat food, जब हम लोग भोजन खाते हैं, ठीक है, the first thing we do is to place the food into our mouth. जब हम खाना खाते हैं तब सबसे पहला काम जो हम करते हैं वह होता है अपने मुंह में भोजन को रखना, है ना, अपने मुंह में भोजन को रखना। ठीक है, नाउ व्हाट डू आवर टीथ डू। अब हमारे दांत क्या करते हैं, क्या करते हैं हमारे दांत भाई? आवर टीथ क्रश द फूड इनटू स्मॉल पीसेस एंड थस हेल्प अस टू च्यू द फूड प्रॉपरली सो दैट इट मे बी डाइजेस्टेड इजिली, है ना। आवर टीथ क्रश, है ना, जो हमारे दांत हैं उनको जो है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ठीक है, एंड थस इस प्रकार हेल्प अस टू च्यू द फूड प्रॉपरली सो दैट इट मे बी डाइजेस्टेड इजली। इस प्रकार हमें भोजन को ठीक से पचाने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। ठीक है, when we chew the food, the saliva in our mouth mix up with food and the process of digestion begin, है ना। अब देखिए, जिससे वह क्या होता है भाई? डाइजेस्टेड हो जाता है, आसानी से पच जाता है। जब हम when we chew the food, that saliva in our mouth mix up with the food and process of digestion begin. जब हम खाने को चबाते हैं तब हमारे मुंह में मौजूद लार यानी सलाइवा लार, है ना, मौजूद लार खाने के साथ मिल जाती है और पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। बिगिन मीन्स प्रारंभ होना, यानी पाचन क्रिया क्या होती है? शुरू हो जाती है। ठीक है बच्चों, द टीथ ऑफ मैन आर प्रेजेंट इन बोथ द जॉ लोअर एंड अपर, है ना। आदमी के दांत दोनों जबड़ों में होते हैं, ऊपर और नीचे, नीचे और लोअर एंड अपर है, तो नीचे और ऊपर। दे आर इम्बेडेड इन जॉ सॉकेट, वे जबड़े के गर्त में जड़े होते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम वी गेट टू सेट ऑफ टीथ। अपने जीवन काल में हमें दो प्रकार के दांत मिलते हैं, समझ रहे हैं। द टीथ ऑफ द फर्स्ट सेट स्टार्ट कमिंग अप इन 1 and 2 when the child is about 6 months old, है ना। प्रथम प्रकार के दांत बच्चे के 6 महीने की अवस्था में एक एक दो दो करके निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, बाय द एज ऑफ 2 द चाइल्ड गेट ऑल द 20 मिल्क टीथ, है ना। 2 वर्ष की उम्र तक बच्चे के दूध के दांत, है ना, मिल्क टीथ यानी बच्चे के दूध के दांत निकल जाते हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है? बिटवीन द एज ऑफ 6 and 12 मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट सेट ऑफ टीथ। अब देखिए, कह रहा है 6 से 12 वर्ष के बीच दूध के दांत के स्थान पर पक्के दांत आ जाते हैं, परमानेंट टीथ आ जाता है ना। कैसे भाई? बिटवीन द बाय द एज ऑफ 2 ये बिटवीन द एज ऑफ 6 and 12 मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट सेट ऑफ टीथ, यानी 6 से 12 वर्ष के बीच दूध के दांत के स्थान पर
पक्के दांत आ जाते हैं। ठीक है, देयर आर 32 टीथ इन दिस परमानेंट सेट। पक्के दांतों के इस सेट में 32 दांत मौजूद होते हैं। ठीक है बच्चों, द कटिंग टीथ आर इंश्योर्स आर द फोर फ्रंट टीथ इन ईच जॉ। कह रहा है प्रत्येक जबड़े में आगे के 4 दांत है ना काटने वाले या छेदक होते हैं। उनको कहा जाता है छेदक दांत, है ना। अब देखिए, वी यूज देम फॉर बाइटिंग थिंग्स। हम उनका प्रयोग चीजों को काटने के लिए करते हैं। ऑन आइदर साइड ऑफ द कटिंग टीथ इज ए पॉइंटेड टीथ, है ना। काटने वाले दांतों के दोनों तरफ नुकीले दांत होते हैं। वी यूज इट फॉर टीयरिंग फूड। हम उनका प्रयोग खाने को टीयर करने के लिए यानी चबाने के लिए एक तरह से होता है, लेकिन यहाँ पे टीयर लिखा है यानी फाड़ने के लिए करते हैं, है ना। ठीक है, मोलर आर ग्राइंडिंग टीथ इज एट द बैक ऑफ आवर माउथ, है ना। चबाने वाले और पीसने वाले दांत हमारे मुंह में पीछे की तरफ होते हैं। वी ग्राइंड फूड विथ देम। हम उनसे खाने को क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं यानी पीसते हैं। ठीक है बच्चों, ए टीथ इज फॉर्म ऑफ 3 बेसिक पार्ट। ठीक है, दांत के मुख्य 3 भाग होते हैं। कौन कौन? क्राउन, नेक एंड रूट। क्राउन दांत का ऊपरी भाग, क्राउन मीन्स दांत का ऊपरी भाग, नेक मीन्स मध्य भाग, एंड रूट मीन्स जड़। ठीक है, दांत के 3 भाग होते हैं। क्राउन मतलब दांत का ऊपरी भाग, नेक मतलब मध्य भाग, एंड रूट मीन्स जड़। ठीक है, द क्राउन इज द आउटर पार्ट ऑफ द टीथ is made of shining whitish and hard substance called enamel। ठीक है, अब देखिए कहा है क्या, ये दांत का ऊपरी भाग होता है जना। द क्राउन पार्ट इज द आउटर पार्ट। अब देखिए सीधा कहा है, दांत का ऊपरी जो क्राउन पार्ट होता है, दांत का ऊपरी भाग होता है, दांत का ऊपरी भाग होता है जो मेड यानी बना होता है इससे शाइनिंग मतलब जो चमकता है, वाइटिश मतलब सफेद, एंड हार्ड जो कठोर होता है, सबस्टेंस यानी तत्व, उस तत्व को कहा जाता है इनेमल, है ना। दांत का ऊपरी भाग होता है, इसे क्या कहा जाता है, जिसे इनेमल कहा जाता है। ठीक है, चमकीले सफेद और कठोर तत्व इनेमल से बना होता है, जिसे लो बिलो इट देयर लाइज एन डेंटाइन। इसके नीचे डेंटाइन की परत होती है। दिस इज आल्सो क्वाइट हार्ड। यह भी कठोर होती है। इनसाइड द डेंटाइन इज द पल्प। डेंटाइन के अंदर गुदा होता है। This is soft and blood vessel and nerves in it। ठीक है, यह मुलायम और इसमें रक्त वाहिनी, नली और क्या होती है, नसें होती हैं। The neck is usually covered by flesh skin called gum। मध्य भाग मांस युक्त चमड़ी जिसे मसूड़े कहते हैं से क्या होता है, घिरा होता है। द नर्व्स आर कनेक्टेड विथ गम थ्रू ए होल इन द रूट। नसें जड़ों में एक छेद के द्वारा मसूड़े से क्या रहती हैं, जुड़ी रहती हैं। ठीक है, द रूट इज एम्बेडेड इन द रॉक बॉटम ऑफ द गम। जड़ मसूड़ों के नीचे दबी होती है। जो जड़ होती है मसूड़ों के नीचे में क्या होती है,
दबी होती है, ठीक है। आवर टीथ गिव नेचुरल शेप ऑफ आवर फेस, दांत हमारे चेहरे को प्राकृतिक रूप देते हैं। आवर टीथ, हमारे दांत हमारे चेहरे को कैसा रूप देते हैं भाई? प्राकृतिक रूप देते हैं। टीथ गिव्स अस एक्सप्रेशन एंड ब्यूटी ऑफ हैप्पी स्माइल, है ना। दांत हमें भाव और मधुर मुस्कान की सुंदरता देते हैं। डू अंडरस्टैंड, है ना। विथआउट टीथ वर्ड कैन नॉट बी प्रोनाउंस्ड, बिना दांत के शब्दों का प्रोनाउंस नहीं किया जा सकता, है ना। बिना दांतों के शब्दों का उच्चारण नहीं हो सकता, ठीक है। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है टूथ डीके टेक प्लेस जनरली बिटवीन द एज ऑफ 12 to 18 when the body grow most rapidly। टूथ डीके, है ना भाई। क्या होता है? दांत सड़ने से बदबू आती है क्योंकि खाने के टुकड़े वे दांतों की दरार में इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। क्या कर रहा है? टूथ डीके टेक प्लेस जनरली बिटवीन द एज ऑफ 12 to 18, 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में जो दांत होते हैं, क्या होते हैं भाई? वेन बॉडी, जब बॉडी क्या होती है? ग्रो होती है, यानी बढ़ती है, रैपिडली यानी लगातार रूप से। टूथ डीके गिव्स बैड स्मेल बिकॉज फूड पार्टिकल्स गेट कलेक्टेड इन द टीथ कैविटीज, है ना। अब भाई क्या होता है? दांत सड़ने से बदबू आती है क्योंकि खाने के जो टुकड़े होते हैं वो कैविटी मतलब दरारों में इकट्ठे हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? indigestion and stomach trouble also start with tooth decay because we are not able to chew food properly। indigestion यानी अपाचन और पेट दर्द भी दांत के सड़ने से शुरू होता है क्योंकि हम खाने को ठीक से नहीं पचा पाते। हम भोजन को नहीं पचा पाते हैं भाई ठीक ढंग से, इसलिए उसमें पेट में क्या हो जाती है? अपचन हो जाती है, पाचन नहीं हो पा जाता है, तो अपाचन और पेट दर्द होने लगता है ना बच्चों। टार्टर देखिए कर रहा है, टार्टर इज फॉर्म्ड ऑन टीथ इफ यू डू नॉट क्लीन देम प्रोपरली। टार्टर क्या करता है? यदि हम दांतों को साफ ना करें तो उनके ऊपर टार्टर मतलब मैल जम जाती है, जम जाता है। यदि हम दांतों को साफ ना करें तो उनके ऊपर मैल जम जाती है। टार्टर मीन्स मैल, है ना बच्चों। इट आल्सो passes the gum back from the teeth। क्या कर रहा है बच्चों? यह मसूड़ों को दांतों से अलग भी कर देता है। डीके जनरली स्टार्ट when we chew the food and tiny bits of the food are left in the crevices of the teeth। डीके जनरली स्टार्ट कह रहा है, डीके जनरली स्टार्ट when we chew the food and tiny bits of food are left in the crevices of the teeth। मीन्स कहने का तात्पर्य क्या है? कह रहा है सड़न तब शुरू होती है जब हम खाने को चबाते हैं और खाने के छोटे टुकड़े दांतों की दरारों में क्या करें? रह जाते हैं, ठीक है। देयरफॉर इसीलिए वी शुड ब्रश आवर टीथ राइट आफ्टर ईटिंग।
इसीलिए भाई क्या हमें खाने के बाद तुरंत अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। इसीलिए हमें अपने दांतों को खाने के बाद तुरंत क्या करना चाहिए भाई? ब्रश करना चाहिए, साफ करना चाहिए, है ना बच्चों। देखिए ये पैरा, ये चैप्टर जो है यहीं पे आपका खत्म होता है। और अब बच्चों इससे रिलेटेड जो भी जो है आप एक बार अगेन इसको पढ़ेंगे, जितना हमने जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर अब हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे बच्चों, ठीक है। इससे ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।